नाज़रीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दो टोक क़यादत, वाज़ेह हिकमत अमली और मजबूत रियासती सिमत। पाकिस्तान की तारीख में कुछ अदवार ऐसे आते हैं जहां रियासत को जज्बात नहीं बल्कि वाज़ेह सिमत, दो टोक फैसले और मजबूत क़यादत दरकार होती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत इसी तनाज़ुर में देखी जा रही है। ये क़यादत शोर, नारों या वक्ती मकबूलियत पर नहीं बल्कि नज़्म व ज़ब्त, अदालत-जाती वक़ार और रियासती मुफाद के असूल पर खड़ी है। उनकी तरजीह हमेशा एक ही रही है, रियासत पाकिस्तान, ना ज़ाती फ़ायदा, ना ग्रोही सियासत, ना वक्ती दबाव। उन्होंने जज्बाती फैसलों के बजाय तसलसल, अदालत-जाती हम आहंगी और कमांड एंड कंट्रोल को क़यादत की बुनियाद बनाया। यही वजह है कि अफगानिस्तान, भारत, ईरान और गजा जैसे हसास मामलात पर पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह, गैर मुबहम और असूली नजर आती है। ये पहला मौका है कि रियासत ने दाखिली और खारजी खतरात को साफ अल्फाज में शनाख्त किया, जिससे कन्फ्यूजन, अबहम और मुतज़ाद बयानिया का खात्मा हुआ। पाकिस्तान को महज दिफाई पोजीशन में रखने के बजाय एक जिम्मेदार और असूली इलाकाई स्टेबलाइजर्स के तौर पर पेश किया गया। नाज़रीन, ये एक अहम तब्दीली है। मशरक़ वस्ता की पेचीदा सिक्योरिटी सूरत हाल में पाकिस्तान ने ना जज्बात में आकर किसी ब्लॉक का हिस्सा बनने का फैसला किया और ना ही किसी गैर ज़रूरी तनाज़े में अपने आप को झोंका। ईरान और इसराइल की कशीदगी हो या गजा का इंसानी बहरान, पाकिस्तान का मौक़िफ़ कौमी मुफाद, सफारती तवाज़ुन और असूली मौक़िफ़ पर मबनी रहा है। अफगानिस्तान के मामले पर वाज़ेह पैगाम दिया गया कि सरहदी सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी यह कोई समझौता नहीं होगा। ये पॉलिसी गैर वाज़ेह बयानात के बजाय अमली इक़दामात के साथ आगे बढ़ी। इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशंस को जज्बाती रद्द-ए-अमल के बजाय फोकस, तसलसल और अदालत-जाती हम आहंगी के साथ आगे बढ़ाया गया। यही वजह है कि रियासती रिट मरहलावार मगर मौसर अंदाज में बहाल होती नजर आई। मुसल्लह फ़ौज के अंदर इत्तेहाद, कमांड स्ट्रक्चर और नज़्म व ज़ब्त को गैर मुतनाज़िर और मजबूत बनाया गया। कोई इदारा इस वक्त तक मौसर नहीं होता जो अब तक अंदर से मुत्तहिद न हो। दिफाई पैदावार के शोबे में खुद इन्हिसारी को कौमी खुद मुख्तारी का लाज़मी स्तून करार दिया गया। बैरूनी इन्हिसार कम करने, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मकामी सलाहियत बढ़ाने पर वाज़ेह फोकस रखा गया। फौजी ढांचे को रिस्ट्रक्चर करके हाइब्रिड, डिजिटल और टेक्नोलॉजी बेस्ड जंग के लिए तैयार किया गया। नाज़रीन, तरबियत के निज़ाम को रवायती सांचों से निकालकर जदीद जंगी तकाज़ों के मुताबिक अपडेट किया गया। जॉनर अफसरान को नॉन कन्वेंशन साइबर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए अमली तौर पर तैयार किया गया है। ये सिर्फ हथियारों की बात नहीं बल्कि सोच की तब्दीली है। साथ ही तनख्वाहों और अलाउंसेस में इस्लाहात के जरिए फोर्स के मोराल को बराह रास्त मजबूत किया गया। वाज़ेह पैगाम दिया गया कि रियासत अपने मुहाफ़िज़ों की फलाह, इज़्ज़त और वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेगी। ये क़यादत बयानात से ज़्यादा ढांचा बनाती है। ये वो अंदाज़ है जो वक्ती तारीफ नहीं बल्कि देर पा इस्तेहकाम पैदा करता है। और शायद आज पाकिस्तान को इसी किस्म की दो टोक, गैर मुबहम और इदारा जाती क़यादत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी।